पर जंग की वजह से बर्बाद हो चुका यूक्रेन अब आईएमएफ की शरण में जाने की तैयारी में है, क्योंकि इस मुसीबत से उसे अमेरिका भी नहीं बचा सकता। और इसीलिए जेलेंस्की की तरफ से यूक्रेन के कई नेता पोलैंड में आईएमएफ के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि करीब एक साल से जारी इस युद्ध की वजह से यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। वहां की हजारों फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और खेती को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इसी वजह से यूक्रेन का वित्तीय घाटा बढ़कर भारतीय रुपयों में 3 लाख करोड़ को भी पार कर गया। हालांकि अमेरिका यूक्रेन को फंड के तौर पर 81,000 करोड़ रुपए देने वाला है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन से भी यूक्रेन को 1 लाख करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन इतनी बड़ी रकम से भी यूक्रेन की आर्थिक हालत नहीं सुधर सकती। ऐसे में वो एक बार फिर आईएमएफ से मदद की गुहार लगाने वाला है। इस बीच एक नई बीमारी की आहट ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। इस बीमारी को कोरोना वायरस से सैकड़ों गुना ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। इतना खतरनाक कि इस वायरस के 100 में 88 मरीजों की जान बच नहीं पाती, यानी मृत्यु दर 88% बताई जा रही है। यही वजह है कि इस बीमारी की आहट से ही दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों का पसीना छूटने लगा। एक ऐसी बीमारी जिसके सैकड़ों मरीज मिलने की खबर ने डब्ल्यूएचओ के भी हाथ पांव फुला दिए। डब्ल्यूएचओ की टीम ने एक पूरे गांव की घेरेबंदी कर दी ताकि वायरस के फैलने की संभावना कम की जा सके। मार्बर्ग नाम के इस वायरस के मामले मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी में मिले। इक्वेटोरियल गिनी की जनसंख्या केवल 12 लाख है और वहां मार्बर्ग वायरस की वजह से करीब 4,500 लोगों को आइसोलेट किया गया है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक मार्बर्ग ने इक्वेटोरियल गिनी के 9 लोगों की जान ले ली और आशंका यह है कि ये वायरस तेजी से फैल रहा है। इसीलिए पड़ोसी देशों ने भी इक्वेटोरियल गिनी के बॉर्डर बंद कर दिए। क्योंकि मार्बर्ग नाम के इस वायरस का पूरी दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं बना। जब तक मरीज को लक्षणों का पता चलता है तब तक तो उसकी जान पर खतरा पैदा हो चुका होता है। यही वजह है कि इसे अब तक का सबसे खतरनाक वायरस बताया जा रहा है। दावा तो यहां तक है कि कुछ ही घंटों में यह वायरस मरीज की जान तक ले सकता है। डब्ल्यूएचओ के अधिकारियों के मुताबिक इस वायरस की मृत्यु दर 88% तक है। मतलब ये कि एक बार इस वायरस ने मरीज को गिरफ्त में ले लिया तो सीधा जान पर मुसीबत। इस वायरस के लक्षण बहुत कुछ इबोला वायरस जैसे ही हैं और इसे इबोला फैमिली का ही वायरस बताया जा रहा है, जो चमगादड़ों से इंसान में पहुंचा है। मार्बर्ग वायरस के मरीज को तेज बुखार और बदन दर्द का एहसास होता है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक इबोला के इतनी बड़ी संख्या में मरीज एक साथ मिलने का ये पहला मामला है। इधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में सड़क बनाते वक्त मिट्टी में दबा एक जिंदा बम बरामद किया गया, जिसके बाद सीमा पर सेना के लिए सड़क बनाने वाले संगठन बीआरओ ने इसकी जानकारी सेना को दी और फिर सेना के बम निरोधक दस्ते ने उस जिंदा बम को वहां से हटाया और सुरक्षित जगह ले जाकर उसे नष्ट कर दिया। सेना के मुताबिक जिस बम को उड़ा दिया गया वो पाकिस्तान में बना था। इसके साथ ही वहां दूसरे बमों की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। इस बीच जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिलने से बौखलाए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने भारतीय कंपनियों पर हमले की गीदड़ भभकी दे दी। 9 फरवरी को राज्य के रियासी जिले में 59 लाख टन लिथियम के भंडार मिलने का पता चला था। और लिथियम के भंडार मिलने की घोषणा के 5 दिन बाद जैश-ए-मोहम्मद ने एक चिट्ठी के जरिए धमकी दी। ये चिट्ठी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े पैफ यानी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट के नाम से भेजी गई, जिसमें लिखा है कि अगर किसी भारतीय कंपनी ने लिथियम के भंडार पर हाथ डालने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जैश से जुड़ा यह आतंकी संगठन दूसरे राज्यों से जम्मू कश्मीर में काम करने आए लोगों, सुरक्षा बल के जवानों और नेताओं को निशाना बनाने की लगातार धमकी देता रहता है।